ओम नमः शिवाय। नमस्कार साथियों, एससीएन परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को, साथियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। तो साथियों, आज का ये महापर्व और इस महापर्व के उपलक्ष्य में हम आप सभी को लेकर आए हैं बिसाऊ में स्थित महादेव की मूर्ति के इस प्रांगण में। महादेव का यह प्रांगण जहाँ पर भक्तों की आज भीड़ उमड़ी हुई है, और भीड़ उमड़ने का एक प्रमुख कारण महादेव की पूजा अर्चना, महादेव की वंदना यहाँ पर की जाए। ये एक पर्व, अनूठा पर्व, जिसमें कि सभी भक्तगण महादेव को रिझाने का आज प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरीके से महादेव के समक्ष सभी उपस्थित होकर पूजा अर्चना संपन्न कर रहे हैं, ये सभी गतिविधियाँ और साथ ही यहाँ आयोजन स्थल पर जो भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजन किए गए हैं, यानी कि अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उन सभी से भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। तो साथियों, अगले कुछ समय के लिए हम और आप आइए मिलजुल कर देखते हैं महादेव के मूर्ति प्रांगण स्थल को और यहाँ पर हुए कार्यक्रमों तथा आयोजनों को। तो चलिए अब इस प्रांगण में हम प्रवेश करते हैं। जी हाँ साथियों, तो अब मंदिर प्रांगण में हमने प्रवेश कर लिया है, मूर्ति स्थल पे हमने प्रवेश किया है। चूँकि आप सभी चूरू ज़िले से जितने भी लोग हैं लगभग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सभी को इस स्थल के बारे में पूर्णतः जानकारी है। फिर भी आज का ये विशेष पर्व हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा, हमारे युवा साथियों के द्वारा, बहनों के द्वारा किस तरीके से मनाया जा रहा है, इसको दिखाना एक बहुत बड़ी, यहाँ की स्थिति को दिखाना हमारी जिम्मेदारी होती है और उसी जिम्मेदारी को निर्वाहित करते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमने यहाँ स्थल पर प्रवेश किया है और प्रवेश करते ही हमें सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन दिखी है। महिला और पुरुषों की लाइन, एक अलग अलग लाइन यहाँ पर बनाई गई है। पुलिस प्रशासन भी इसमें मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर अलग अलग लाइंस बनवाई जा रही है। चूँकि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले ये लाइनें, और यहाँ लाइन बनने का यहाँ पर प्रमुख कारण है कि आगे ही शिवलिंग स्थापित है और आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण दिन, जहाँ पर कि शिवलिंग की पूजा अर्चना करना और विशेष फलदायक, विशेष शुभदायक आज के दिन माना जाता है। और चूँकि शिवलिंग की पूजा हम में से सभी लोग नित्य प्रतिदिन भी करते हैं, परंतु आज के दिन का महत्व विशेष है और महिलाएं और पुरुष जो है, महिला और पुरुषों की लाइनें जो है आप देख पा रहे हैं। तो हम आपको पूजा स्थल पर लेकर चलते हैं और दिखवाते हैं कि पूजा अर्चना का कार्यक्रम किस प्रकार से विधि विधान पूर्वक किया जा रहा है। तो चलिए हम आपको आगे लेकर बढ़ते हैं और लाइनों के बीच में से होकर ये आपको सभी को गुजारते हैं, और बीच में हमारे कौन कौन से साथी हमें मिलते हैं तो उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे और आज के दिन का जो महत्व विशेष है उसके बारे में भी आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तो चलिए, एक जैसे जैसे हम भी लाइनों में चलते हैं, लाइन में एक साथी से हम बात करवाते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष मंदिला सर। हम साथ में चलते भी रहेंगे। बिल्कुल सर, बताइए। तो मनीष जी, क्या व्रत रखा आज आपने? बिल्कुल सर, रखा है। और क्या महत्व मानते हैं आज के इस दिन का? ये हमारे लिए हिंदू वर्ष के लिए पूरा इम्पोर्टेंट डे है। और आपका चेहरा भी हम हमारे साथियों को दिखाना चाहेंगे। ये हिंदू वर्ष के लिए पूरा इम्पोर्टेंट डे है और आज शिव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है पूरे हिंदू भारत में, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है हिंदू विश्व के लिए। जी चलिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हिंदू आस्थाओं में माना गया है कि आज के दिन को आस्थाओं के रूप में मनाया जाता है। युवतियाँ, स्त्रियां सभी आज के इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर आ पहुँची है और कहा भी जाता है कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से और मनचाहा वर की प्राप्ति भी होती है, ये कहा गया है। तो चलिए, युवतियाँ भी अब साथ में, चलिए हमसे बात करवाते हैं। जी, अपना नाम बताइए। संजू मीना है मेरा नाम। हम चाहेंगे दर्शक भी आपको देखें। क्या आज आपने व्रत किया हुआ है? नहीं किया। तो आज सिर्फ यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आई है? हाँ, ऐसे ही आई है। घूमने का मूड? घूमने का मूड। बहुत दूर दूर से आए हैं, बूंदी से। आप बूंदी से आए? क्या बूंदी में ऐसा कोई पर्व का माहौल ऐसा भी है? इतना बड़ा नहीं है, अभी तक देखा नहीं है हमने। जी जी जी। चलिए, तो ये बूंदी से आए हुए हैं और लाइंस चल रही हैं और हम भी साथ में चल रही है। एक और चेहरे से आपको रूबरू कराते हैं। जी, अपना नाम बताइए। जी, आगे से आगे सभी बढ़ते जा रहे हैं, हम भी बढ़ते हैं आगे। और चलिए, पूजा स्थल तक हम पहुंच चुके हैं। अब कैमरे के माध्यम से अब आप देखेंगे कि पूजा स्थल पर यहाँ पर पूजा अर्चना आप संपन्न करवाई जा रही है और तिलकार्चन के द्वारा हम भी तिलक यहाँ लगवाते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना संपन्न करवाई जा रही है। सबसे बड़ा यहाँ पर आज का पर्व, और देखिए
जलाभिषेक का कार्यक्रम सबसे पहले पूजा अर्चना में संपन्न विधि विधान पूर्वक पूजा करवाई जाए, वो बड़ा महत्व होता है। परंतु सबसे पहले भगवान शिव को जलाभिषेक किया जा रहा है। भगवान शिव प्रसन्न रहें, भगवान शिव सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही मनोकामना, यही इच्छा मन में लेते हुए हम भगवान शिव के इस स्थल पर यानी कि पूजा स्थल पर हम पहुंचते हैं। कि आप सभी जानते हैं भगवान शिव को बेर अर्पित किए जाते हैं, गाजर भी भगवान शिव को आज के दिन, चूँकि ये ऋतुफल है और ऋतुफल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। फूल मालाएँ, सुगंधित पदार्थ, शहद, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर भगवान शिव को अर्पित की गई है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में भी अब हम आपको यहाँ के जो पुजारीगण खड़े हैं उनसे भी हम बात आपको करवाएंगे। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना संपन्न करवाई जा रही है। चलिए अब बात करवाएंगे, आपसे ही बात कर लेते हैं जी। चलिए, तो आचार्य जी, पंडित जी से अब हम आपकी बात करवाएंगे। आपको सबसे पहले महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई। और ये पर्व 12 महीने में एक बार आता है और खूब हल्लोल्लास के साथ में मनाया जाता है और फल फ्रूट सागार होता है इनका। आज के दिन भगवान शिव को क्या क्या अर्पित किया जा रहा है? आक, धतूरा और गाजर, फल फ्रूट, बस यही, दूध, जल। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि भगवान सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, यानी कि आशीर्वाद अपना बनाए रखते हैं? आशीर्वाद बनाए रखे। और वो धतूरा है, ये आक, धतूरा, भांग, सबसे प्रिय भांग है महादेव जी को, प्रसाद लगता है। अब इतना बड़ा गोला लेके आए हैं, वो शाम को लगाएंगे। तो पूरे दिन आज ये कब से शुरू हुआ ये पूजा अर्चना का कार्यक्रम? ये सुबह 5 बजे से चालू है और रात को करीब 10 बजे तक रहेगा। उसके बाद में सेठ लोग अभिषेक करवाएंगे पूरी रात का। तो अभी तक लगभग कितने लोग अभी पूजा अर्चना संपन्न करवा चुके हैं? अभी ये तो आंकड़ा तो कम से कम भी 60-70 हज़ार आदमी तो निकल गए होंगे। यानी कि बहुत भारी संख्या आती रहती है। और ये रात को मेला ये आयोजन किया गया, कब तक चलेगा? आम आदमी कब तक पहुंच पाएंगे? आम आदमी रात को 10 बजे तक पहुंच पाएगा। जी। उसके बाद में ये जगह भर जाएगी, अभिषेक होगा पूरी नाइट का, 4 पहर का। अच्छा, ये व्रत पूजा अर्चना सभी संपन्न करवाई जाती है। आज के व्रत का विशेष महत्व क्या है? विशेष महत्व यही है कि 12 महीने में शंकर भगवान को याद करते हैं, ये विशेष महत्व है इनका। खूब फल मिलता है। शिव जी का ये व्रत उपवास रखते हैं लोग बहुत। युवा साथी कुछ जानना चाहेंगे कि आज का दिन जो विशेष दिन है मनाया क्यों जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे। बारे में तो तो यार गुरु जी, तो महाशिवरात्रि पर्व है जी। इसके अलावा एक थोड़ी सी बात आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आपने बताया कि रुद्राभिषेक जो पूरी रात भर चलेगा, क्या किस तरीके से उसमें क्या क्या संपन्न होगा, थोड़ी सी जानकारी हमारे साथियों को चाहेंगे। उसमें तो अब दूध, पहले तो दूध का होएगा, 1.5 घंटा दूध का सिंगी से वो धार बांध के चढ़ाते हैं। उसके बाद में घी का होता है, वही धार बांध के, और डाब जो आती है अपनी, उसका जलाभिषेक होता है। फिर गुलाब जल का जलाभिषेक होता है, कम से कम भी 25-30 लीटर गुलाब जल लगता है। तो अपना नाम और बताइए हमारे साथियों। महेश कुमार मिश्रा। तो ये थे साथियों महेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो साथियों, ये थे महेश कुमार जी मिश्रा, जिन्होंने कि आज के इस पर्व की जानकारी दी और यहाँ पर यानी कि पूजा स्थल पर किस किस प्रकार से कार्य संपन्न किए जाते हैं, यानी कि पूजा विधि विधान से किस प्रकार हो, उसके बारे में बताया गया। और ख़ास बात यह रही कि सुबह 5 बजे से जो भक्तों का तांता लगा हुआ है वो रात 10 बजे तक लगातार लगे रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो है रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जो कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यजमानों के यजमानत्व में आयोजित किया जाएगा। तो साथियों, एक बार पुनः आपको दर्शन हम करवाना चाहेंगे पूजा स्थल के, और जिस तरीके से इस समय महिलाएं जो है पूजा अर्चना संपन्न कर रही हैं भगवान को, जैसा कि हमने बताया कि ऋतुफल जो है इस समय वो ऋतुफल भगवान को अर्पित किए जा रहे हैं। और कुछ श्लोक यानी कि बोले जा रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से। जी,
तो आप देखते रहिए पूजा अर्चना का कार्यक्रम। वंदे मुकुंद प्रियम ओम वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारण वंदे पनक भूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतित वंदे सूर्य शांत वहिंत नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनास च वरद वंदे शिव शंकरम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पूची वर्धनम उर्वारुक्मिमं वंदनान् मृत्योर्मूर्त्यमामृतात् ओम भगवते सांब सदा शिवाय नमः। तो साथियों आपने सुना और देखिए इस प्रकार से मंत्रोच्चारण श्लोक के द्वारा जो है वो पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यही सकारात्मक ऊर्जा जो है वर्ष पर्यंत हमें कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करती है। चलिए तो हमें भी कुछ ऊर्जा अब प्राप्ति हुई है, भगवान शिव को नमन करते हुए बढ़ते हैं इस मूर्ति स्थल पर आगे की ओर। तो दर्शकों देखिए पूजा स्थल से अब हम बाहर आ गए हैं और पूजा स्थल से बाहर आने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रसाद वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। जो भी भक्तगण पूजा करके अंदर से आ रहे हैं उन सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है और प्रसाद में भी अलग अलग प्रकार की वैरायटी जो भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है वो सारी है। फिलहाल सभी भक्तगण अंगूर यहाँ पर ले पा रहे हैं और जो प्रसाद वितरित कर रहे हैं उनसे भी आपको मिलवाते हैं। अपना नाम बताइए। नाम किशन है। कितनी देर से आप सेवा दे रहे हैं? सुबह से सेवा दे रहे हैं। तो जो भक्तगण सभी आ रहे हैं उनको लगातार अनवरत प्रसाद वितरित हो रहा है। तो ये सभी का सहयोग है या व्यक्ति विशेष कुछ लोग जो है इसका और संपन्न करवाते हैं? सेठों की तरफ से, सेठों की ओर से किया जाता है। और जो भक्तगण आते हैं क्या वो भी अपना योगदान देने का प्रयास करते हैं? नहीं, यहीं के आदमी, यहीं के सभी लोग करते हैं। अपना नाम आपने बताया है, उसी के साथ साथ में एक और बात बताना चाहेंगे। लगभग कितने समय तक आप पूछना चाहेंगे आपसे कितने समय तक सेवा यहाँ पर देंगे? शाम को तक। अच्छा, कितने सालों से आप आ रहे हैं? 2 साल 3 साल हो गई। क्या महसूस हुआ है यहाँ पर आकर आपको? अच्छा लग रहा है। मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है? शांति मिलती है। चलिए बड़ी चीज़ यही है कि मन को शांति और सुकून यहाँ पर आके मिलता है और सेवा जो है भगवान के लिए आप यहाँ पर दे रहे हैं। ये एक कुछ इवेंट, कुछ पल कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। आइए बढ़वाते हैं आपको आगे और दिखाते हैं मंदिर की कुछ और झलकियाँ। ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ अब हम यहाँ पर यानी कि मूर्ति स्थल के प्रांगण में इस समय खड़े हुए हैं और आपको दिखाना चाहेंगे नीलकंठ महादेव की विशालकाय मूर्ति जो कि बिसाऊ के इस क्षेत्र में है। और इस मूर्ति के साथ साथ में ही एक हुजूम भीड़ दर्शकों की जो कि आज श्रद्धालुगण महाशिवरात्रि का पर्व है, व्रत विधि विधान से करते हैं और पूजा अर्चना संपन्न करने के बाद यहाँ पर भी पहुँचे हैं और नीलकंठ महादेव के दर्शन प्राप्ति करने के लिए यहाँ पहुँचे। और दर्शकों एक बात ये भी ज़रूर गौर फरमाइएगा, मूर्ति की तरफ यदि आप देख पा रहे हैं, देखिए जूम किया हुआ है और जब आप देख पा रहे हैं तो मूर्ति की आंखों में यदि आप देखते हैं तो लगता है कि मूर्ति आपकी तरफ ही इस समय देख रही है, यानी कि आपको ही इस समय आशीर्वाद प्रदान कर रही है। देखिए ये कारीगरों का बहुत बड़ा और रोल होता है, कौन कारीगर किस तरीके से इसको बना रहा है वो सारी बातें इसके अंदर झलकती है। और इस मूर्ति को भी इस प्रकार से बनाया गया है कि जब इसकी आंखों की ओर देखा जाए यानी भगवान शिव की आंखों की ओर देखा जाए तो यूँ लगता है कि जो भी भक्त देख रहा है उसी की आंखों में आंखें डालकर भगवान शिव उसे भी देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता मूर्ति बनाने की होती है। जूम करके आज आपको अरुण स्वामी की ओर से दिखाया जा रहा है, अरुण स्वामी जो कि कैमरे पर हमारे साथ में है। तो साथियों देखिए आज ये महाशिवरात्रि का ये विशेष पर्व है और एक ख़ास बात भगवान शिव की जो ये मूर्ति है उस मूर्ति को लेकर हमने भी यहाँ पर अनुभव किया, हमने भी अपने आप को और महसूस किया कि भगवान शिव से हम रूबरू हो रहे हैं और हम भी रूबरू होंगे। बहुत सारे साथी, बहुत सारे युवा साथी भी हैं, उनसे रूबरू होंगे। अपना नाम बताइए। मंजीत सिंह। मंजीत सिंह, कहाँ से आए हो? बालरासर से आए हो। क्या यहाँ पर इसके बारे में जो मूर्ति स्थल है इसके बारे में चर्चा पहले से सुनी हुई थी? हाँ सुनी हुई थी। किससे सुना आपने? हमारे दादाजी से सुना। अच्छा एक और बात बताओ, पहली बार आए हो या पहले आ चुके हो? पहले आ चुके हैं। कैसा लगता है यहाँ पर इस जगह इस मूर्ति स्थल पर आकर? बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे साथी भी देखिए, अब जैसे ही हमने कैमरा स्टार्ट किया अब हमारे साथी जुड़ने लग गए हैं। चलिए एक से एक भीड़ बढ़ती जाए तो अच्छी बात है, रूबरू करवाते हैं। नाम बताइए। मुकेश मीणा। कोई आज के दिन के बारे में कुछ विशेष बोलना चाहेंगे आप? जी आज शिवरात्रि है। और क्या मन यहाँ पर आकर मन को क्या महसूस हो रहा है? मन को संतुष्टि मिलती है, यहाँ पे पूजा अर्चना जो भी है सब है। आज बहुत बढ़िया लग रहा है।
अच्छा लग रहा है। नाम बताइए अपना। कमलेश कुमार मीणा। महाशिवरात्रि का पर्व आप युवा सभी खड़े हैं, कुछ बता सकते हैं महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जा रहा है? मैं बताऊंगा। बिल्कुल। हेलो, जय शंकर की। आज शिव पार्वती की शादी के दिन पे ये बनाया जाता है पर्व है, और ये सारे हिंदू समाज के लोग बड़े प्यार से और हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, और सारे मंदिर में जाके शिव और भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते हैं इस दिन। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं चूरू सातरा से आया हूँ। चूरू सातरा। अपना नाम बताइए। सुशील मीणा। जी। तो सुशील जी, एक और बात बताइए, व्रत का विधि विधान भी आज का है, क्या आपने भी व्रत किया है? जी, अब उपवास रखा है मैंने, और इस दिन जब तक रात के 12 नहीं बजेंगे कुछ खाया नहीं जाता। कहा जाता है कि कोई फलाहार किया जाता है, फल वगैरह खाकर आज का दिन यापन किया जाता है, अन्न वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता आज के दिन। क्या ऐसा आप पूरा विधि विधान पूर्वक कर रहे हैं? हाँ जी, सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है, और जब भी कुछ खाने का मन होगा तो कंदमूल फल खा के ही आज का दिन वो बिताना पड़ेगा, और अन्न का एक दाना तक नहीं जाएगा मुंह में। बहुत अच्छी बात है, और एक मन को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। और हिंदू धर्म में कहा भी गया है कि महीने में या 15 दिनों में एक ही दिन का यदि उपवास किया जाए तो हमारे शरीर के लिए बड़ा बेहतर होता है। चलिए इसी सीरीज़ में और मिलाते हैं जी। और साथी अपना नाम बताइए, जो कैमरे के सामने आना चाहेंगे। ठीक है, तो हमारे जो भी साथी कैमरे के सामने आएंगे उनसे हम मिलवाएंगे और बातें भी हम आपकी करवाएंगे जी। चलिए, तो और जो भी साथी मिलेंगे उनसे आगे बढ़ेंगे, और अब आपको मूर्ति प्रांगण की ओर लेकर चलते हैं और मूर्ति स्थल की ओर लेकर बढ़ेंगे। एक भारी हुजूम, एक भारी भीड़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भक्तगणों की। जो भक्तगण इस समय माना जाता है कि मंदिर से जाने के बाद में कुछ समय सीढ़ियों पर बैठना चाहिए, और कुछ समय सीढ़ियों पर बैठने के बाद में भगवान की मन से स्तुति की जाती है, मन में शांति मिले उसके लिए, और संपन्न करवाया जाती है। यानी कि मन में स्तुति करके भगवान को जो है मनाया जाता है। और महिलाएं जो है यहाँ पर बैठी हुई है, उनसे भी अब हम आपको रूबरू करवाते हैं, बातचीत उनसे भी करवाते हैं। चलिए, आज महाशिवरात्रि पर्व है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी बोल सकता है, सभी के लिए यहाँ पर अलाउ है। बता दे जी। क्या बताना चाहेंगी? सबसे पहले बताइए, क्या व्रत किया आज आपने? किया। क्या मानती हैं, व्रत जब आप करते हैं तो मन को कैसा सुकून मिलता है? मन को अच्छा संतुष्ट मिलता है, अच्छा लगता है। अच्छा, पूजा आपने यहाँ पर की है कि घर पे ही करके आए थे? पे भी किए, यहाँ पे भी किए। पूजा करने की कोई विधि विधान आज के व्रत को लेकर? यानी नॉर्मली आप जो भी है ऋतु फल वगैरह चढ़ाकर। आपके साथ में और कौन कौन आए हैं? ये सभी हमारे साथ। आप पूरा एक ग्रुप बनाकर आए हैं जी। अपना नाम बताइए, क्योंकि यूथ आपके साथ में है और यूथ को भी इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। अपना नाम बताइए। भावना सैनी। तो भावना, एक बात बताइए, आपको कैसे पता चलता है कि अब ये व्रत है, ये करना है मुझे? आपके बड़े बुजुर्ग इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, पापा कहते हैं कि ना शिव जी बहुत अच्छे होते हैं, इन्हें ना पूजे जाते तो हर मनोकामना पूरी होती है जी। तो आज आपने भी व्रत किया है? हाँ। क्या बताया गया घर से कि आपको क्या क्या करना आज व्रत के दिन? कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं? कहते हैं कि अगर शिव जी को है ना घंटी डालते हैं ना तो शायद वो व्रत पूरा करा जाता है, और नहीं डालते और भूखा रहते हैं तो नहीं माना जाता। तो आज मतलब आपने पूजा संपन्न की, उसमें क्या क्या चीज़ें भगवान को अर्पित की? क्या क्या चढ़ाया आपने भगवान को? हमने ना वो बस दूध कलश। चलिए, मतलब मन से आपने भगवान की पूजा की है। चलिए, तो ये देखिए साथियों, ये भावना और भावना के संपूर्ण परिवार यहाँ पर पहुँचा हुआ है, और इन्होंने भी मन से भगवान शिव की, भोलेनाथ की पूजा की। और ये जरूर बताया गया कि यदि मन से पूजा की जाती है तो सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती है। और हम भी यही आशा करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शकगण हैं और एशियन परिवार के अन्य जितने भी सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और जब सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होगी तो हमें भी खुशी होगी। एक जो भी युवाओं का या अन्य जो भी ग्रुप यहाँ पर होगा, उन सभी से हम आपकी बातें करवाएंगे। चलिए, यूथ जनरेशन यहाँ पर बैठी हुई है, इनसे भी बात करवाते हैं। अपना नाम? दिलीप सैनी। दिलीप जी, कब से आ रहे हैं मूर्ति देखने के लिए आप? 3-4 सालों से कंटिन्यू आ रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ प्रॉपर इस जगह पर पहुँचकर? आपको कैसा लगता है? भक्ति का एहसास होता है, महादेव की कृपा है, महादेव की शरण में आते हैं जी। तो आज का दिन विशेष जो है, महाशिवरात्रि का विशेष पर्व है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? सर बस भोले की कृपा है, भोले में मगन है, भोले की सब कुछ भोले की देन है।
बहुत अच्छी बात है, भोले की कृपा है और भोले की देन है। भोले की यदि कृपा रहती है, यानी कि भोलेनाथ, हम भी भोले प्राणी हैं और हम पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे तो निश्चित रूप से हमारे सारे कार्य जो है वो सफल होंगे। कौन कौन लोग आपके साथ में आए हुए हैं? सर ये सभी ग्रुप। रोहित कटारिया, विकास चनी, सुरेंद्र राठौड़। आप तीनों, रोहित है, विकास है और सुरेंद्र, आप तीनों हैं। क्या तीनों ने व्रत किया हुआ है आज? हाँ हाँ किया हुआ है। मेरी अब एक बात बता दीजिए, आपने व्रत किया हुआ है, आज के दिन विशेष महत्व के बारे में कि आज का व्रत क्यों किया जा रहा है, इस बारे में। इस बारे में तो शिव जी का सबसे बड़ा दिन यही है। और तो सोमवार आते हैं बहुत, ये दिन एक बार ही आता है, ये त्योहार की तरह बनाया जाता है बस। यूथ है, यूथ जनरेशन को इस बारे में जानकारी भी होनी चाहिए और हमने और युवाओं का एक जो संगठन यहाँ पर बैठा हुआ था उससे हमने बात की। और अब आगे बढ़ते हैं, कैमरे के माध्यम से आपको जो नीलकंठ महादेव का जो प्रांगण है, इस प्रांगण को अब हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। भारी भीड़, जो भक्तगण है उन सभी की भारी भीड़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और उसी के साथ साथ आगे जो नीलकंठ महादेव का जो मूर्ति बनाई हुई है उसके चारों ओर एक फेरी भी बनाई हुई है और उस फेरी के चारों ओर जो है फेरी लगाने से माना जाता है कि हमारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में भी आपको दिखाया था, उस कार्यक्रम में आपने देखा था कि कुछ महिलाएं जो थी वहां पर प्रसाद लगाकर सिक्का भी लगा रहे थे और जब हमने उस समय कारण पूछा था तो उन्होंने ये भी बताया था कि सिक्का लगाने से जो है यदि वो चिपक जाता है तो उस समय ये मनोकामना हमारी पूर्ण हो जाती है। ये कुछ बातें उस समय कही गई थी। हालांकि मन की बात होती है, मन के विश्वास होते हैं और कहा जाता है कि विश्वासम फलदायकम। आपको अगर विश्वास है तो आपको फल मिलेगा, अगर थोड़ा सा भी विश्वास डगमगा जाता है तो डेफिनेटली जो है फल मिलने में बड़ी मुश्किल होती है। फिलहाल चलिए अब मूर्ति के पास में आपको लेकर चलेंगे और कैमरे के माध्यम से आपको अब दिखवाना चाहेंगे। तो नन्हे मुन्ने बच्चे भी साथ साथ में हैं और उसी के साथ में अब जैसा कि हमने आपको बताया था वैसा ही आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर एक फेरी का स्थल बनाया गया है और उसी के साथ साथ में यहाँ पर पूजा अर्चना भी। पूजा अर्चना का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो, जैसा कि हमने आपको बताया कि मनोकामना पूरी करने के लिए आप यहाँ पर कॉइन भी लगाते हैं और उसी के साथ साथ में आप अपनी यहाँ पर मनौती भी मांगते हैं। आप देख पा रहे हैं जो यूथ है, यूथ की यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है, यूथ जनरेशन यहाँ पर ज़्यादा पहुँचती है। और अब आप देख पा रहे हैं प्रसाद भी यहाँ पर साथ में लगाया जा रहा है और जी सिक्का भी यहाँ पर लगाया जा रहा है और पूजा अर्चना, पंडित यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनके द्वारा पूजा अर्चना संपन्न करवाई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखवाते हैं आपको कि किस किस प्रकार से पूजा अर्चना संपन्न हो रही है। अरुण स्वामी इस समय काफ़ी मेहनत आप सभी के साथ में करते हुए, और ये हमारे बहुत सारे साथी जो इस समय पूजा करते हुए, कुछ साथियों से हम आपकी रूबरू बातचीत करवा भी रहे हैं। तो एक और साथी अब जुड़ेंगे। सबसे पहले दर्शकों को आपसे रूबरू करवाना चाहेंगे। आज के विशेष पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। तो साधुवाद देने के साथ में ही, शुभकामनाएं देने के साथ में ही बहुत सारे साथी ये भी जानते भी हैं कि ये विशेष पर्व क्यों मनाया जाता है। परंतु यहाँ पर एक बात विशेष जाननी ये ज़रूरी है कि हमारे मन के आज विचार जो है किस प्रकार से हमें शुद्धिकरण करने चाहिए। भगवान शिव सबसे जो प्रबलशाली है वो भगवान शिव है और मैं सभी भारतवासी से निवेदन करूंगा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से महाशिवरात्रि पर्व मनाएं। जी, आपने इस समय व्रत किया हुआ है? हाँ बिल्कुल, मैंने हर वर्ष करता हूँ मैं। कहा जाता है कि जब हम व्रत करते हैं तो व्रत करने के साथ ही हमारे मन में जो है कुछ अच्छे पॉजिटिव विचार भी आने लगते हैं। उन पॉजिटिव विचारों को यदि हम अच्छे कार्यों में लगा दें तो निश्चित रूप से हमारा आगे कार्य अच्छे संपन्न होते हैं। क्या आप क्या करने की आज मन में ऐसा विचार बना रखे हैं? आज मैं युवाओं से आज भी मैंने भी संकल्प लिया है कि हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं करें और पूरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारे घर से ही शुरुआत करें, मोहल्ले से, शहर से, और फिर हर स्कूल और कॉलेज से आग्रह करें कि आज हम शिवरात्रि में संकल्प ले विशेष कि नो प्लास्टिक
ताकि हमारा जो प्रदूषण है वो जो प्रदूषण है वो खराब नहीं हो। बिल्कुल। और सिंगल प्लास्टिक के बारे में, यानी कि जो सिंगल प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं उसको यदि आज से ही हम शपथ लें कि हम यूज़ नहीं करेंगे तो पर्यावरण को बहुत अच्छे तरीके से बचा सकेंगे। हाँ बिल्कुल। यानी कि आप जिला कलेक्टर महोदय की इस मुहिम के साथ में पूरे मन से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आज ये संकल्प लिया है हमने। चूरू में नाथ जी की जो छतरी है वहाँ पे सुबह हमने कम से कम भी 50 से 60 कार्यकर्ता थे जो उन्होंने शपथ लिया है कि आज से हम अपने घर में और मोहल्ले में प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है और आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ रुके और बहुत अच्छी बात हमारे साथियों के साथ आपने डिस्कस की। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। जी तो साथी एक और दर्शक अब आपसे जुड़ रहे हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं। अपना नाम बताइए। मैं बलराम दुलचा से यहाँ बिसाऊ में बीसी का काम करता हूँ और यहाँ दिनों दिन में शिव जी की आराधना बढ़ती रही है। मतलब लोगों की बहुत भीड़ होती रही है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और दुकानों को भी बहुत भीड़ होती रही है, बढ़ती रही है। सालों जनसंख्या यहाँ बढ़ी और श्रद्धा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि शुरुआत में जब मूर्ति स्थापित हुई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उस समय यहाँ पर इसकी ओपनिंग की थी, उस समय की संख्या और आज की संख्या में लगभग कितना अंतर पाते हैं? उसकी और आज से बहुत मतलब लगभग 70% जनसंख्या बढ़ रही है। मतलब उस टाइम में 30% थी, आज 100% लोग यहाँ आ रहे हैं। हमारे आसपास के लोग झुंझुनू तक यहाँ के लोग आ रहे हैं, चूरू तक आ रहे हैं, यहाँ राजगढ़ तक आ रहे हैं और विदेशों से भी यहाँ लोग विदेशी जैसे उड़ीसा है, कोलकाता है, वहाँ से लोग यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। यानी कि दूसरे राज्यों के लोगों को भी अब पता इस बारे में चल रहा है और पहुँच रहे हैं। हाँ बिल्कुल पहुँच रहे हैं, कोलकाता तक यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, आप प्रॉपर बिसाऊ के हैं। प्रॉपर बिसाऊ के होने के नाते हम सभी की, हालांकि जिम्मेदारी सभी की बनती है, यहाँ की सफाई व्यवस्था जो है उसके बारे में बिसाऊ के सभी लोग कितने जागरूक रहते हैं? यहाँ के लोग हैं, जैसे नगर पालिका बिसाऊ के लोग हैं, मतलब 10 दिन से यहाँ सफाई कर्मचारियों को लगाए हुए हैं और पहले से भी बहुत यहाँ सफाई का कार्य चलता है। जैसे कोई लोग मतलब गंदगी फैलाता है उनको रोक के जाता है कि भाई आप यहाँ गंदगी मत फैलाओ और 10 दिन से सफाई कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं। जी, छोटी सी एक और बात करना चाहेंगे, मानसिक रूप से आप इससे जुड़े हुए हैं, कितना लगाव अपने आप को पाते हैं यहाँ पर आकर? मैं बहुत लगाव पाता हूँ, मेरे को मतलब यहाँ के शिव जी से बहुत आराधना है। मैं मन से जो चीज़ मांगता हूँ और यहाँ के लोग भी बोलते हैं कि मैं मन से जो चीज़ मांगता हूँ वो यहाँ शिव जी के दर्शन करने से हमारे को मिलती है। जैसे हम आज ये चीज़ मांगते हैं, अगले साल हमारे को उस चीज़ की पूर्ति होती है। शिव जी का यहाँ आशीर्वाद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और भगवान शिव का ये आशीर्वाद है। देखिए, हम बात आपसे करते रहेंगे और चूंकि ये फेरी का एक स्थल है तो आप भी एससीएन टुडे परिवार के साथ साथ में एक फेरी आप भी लगा लीजिए और जब फेरी हम जैसे जैसे लगा रहे हैं उसके साथ साथ में हम बातचीत भी करते रहेंगे। बहुत सारे साथियों ने आज देखिए हमारे कैमरे के सामने आकर बातचीत की है और कैमरे पर हमारे लिए बहुत सारी बातें बताई है। और चूँकि अब फेरी भी हम लगा रहे हैं तो हम अरुण से ज़रूर कहना चाहेंगे कि आसपास की जो फेरी जो है इसके आसपास जितने भी यहाँ पर नज़ारे हैं, यानी कि यहाँ पर जितने भी व्यूज़ हैं उन सभी को आप दिखाएं। देख पा रहे हैं आप। और दर्शकों, आप जब देख रहे हैं इसी के साथ साथ में हम बात करना चाहेंगे कि आज हमारे बहुत सारे साथियों ने हमें नई नई बातों के बारे में भी जानकारी दी। कुछ साथियों ने हमें बताया था कि व्रत जो है, व्रत का विधि विधान किस प्रकार से किया जाता है, व्रत किस प्रकार से संपन्न किया जाता है। और वहीं लोकेश जी की अभी बातचीत हुई थी हमारी कि लोकेश जी ने भी हमें बताया कि भाई सिंगल प्लास्टिक जो है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम यूज़ न करें। और आज का जो ये विशेष दिन है, यानी कि बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन हम एक तरीके से सौगंध खाएं कि हाँ भाई हम सिंगल प्लास्टिक यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम यूज़ नहीं करेंगे। 2010 का इस समय आप देख पा रहे हैं, देखिए एक आंकड़ा आपके सामने आ रहा है, मूर्ति के हम पीछे की साइड में आए हुए हैं, यानी कि 2010 में इस मूर्ति को यहाँ पर बनाया गया था और 2010 के बाद अनवरत जो है दर्शकों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और एक ग्रुप हमारे साथ में चल रहा है, हम अरुण को कहना चाहेंगे कि ग्रुप को भी ज़रूर दिखाएं हमारे साथियों को। युवाओं का एक ग्रुप है, क्योंकि आज युवाओं में उत्साह का दिन होता है। युवा चाहते हैं कि है ना, ये व्रत और ये जो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर वो भी भागीदार बने और वो भी सीखें कि आखिर ये किस प्रकार से संपन्न करवाए जाते हैं। तो एक ग्रुप आपने देखा और इसी के साथ साथ में महिलाएं जो है वो भी कदम ताल करते हुए आगे की ओर बढ़ती हुई। तो ये एक जो विधि विधान है उसके बारे में चर्चा है, पर बातचीत एक बहुत अच्छी हुई पॉइंट। दूसरे साथ में एक और आपको बात दर्शकों बताना चाहेंगे, कुछ ही दिनों पहले हमारा एक प्रोग्राम आपने देखा भी है और चूरू में सुना भी है आपने कि डॉक्टर जेवी खान ने और
एक मुहिम चलाई है कि हर महीने की पहली तारीख जो है वो नो व्हीकल डे का मनाया जाएगा, यानी कि हर महीने की पहली तारीख चूरू में नो व्हीकल डे हो, कोई भी व्यक्ति उस दिन व्हीकल का यूज़ न करे। तो सिंगल प्लास्टिक यूज़ पे यदि हम अपने आप को रोकते हैं तो उसी के साथ साथ में नो व्हीकल डे पर भी हम अपने आप को रोकें। इन दोनों के बारे में अब जो हमारे और दर्शक हमसे मिलेंगे उनसे भी हम बात करेंगे। और देखिए साथियों, बातों बातों में हमने एक फेरी भी पूरी कर ली है, भगवान शिव की आपको भी फेरी एक पूरी करवा दी है और पूजा अर्चना का दौर, आराधना का दौर जो है यहाँ पर जारी है। और ये अब देखिए एग्ज़िट का गेट हमारे पास में आ गया है, तो हम भी एग्ज़िट यहाँ से होते हैं और अब जो बाहर अन्य जो अब साथी मिलेंगे उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे। तो चलिए कुछ नज़ारे आप कैमरे के माध्यम से देखते रहिए, मिलते हैं एक अन्य और साथी के साथ। जी हाँ साथियों, तो अब फेरी पूरी करने के बाद बाहर के प्रांगण में और अब बाहर के यहाँ के नज़ारे आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले वो नज़ारा आप देख रहे हैं जिसमें कि आपने और हमने पूजा अर्चना भक्तों के द्वारा किस प्रकार से की जा रही थी, वो एक व्यू यहाँ से आप देख पा रहे हैं। और यदि बात कहें तो इस प्रकार के व्यूज़ जो है आजकल, जो कि मोबाइल का ज़माना चल रहा है और सेल्फ़ी का दौर चल रहा है, तो यहाँ पर यदि खड़े होकर एक अच्छी सेल्फ़ी ली जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब डीपी चेंज की जाती है तो देखने वालों के कमेंट भी हमें अच्छे मिल जाते हैं, फेसबुक पे भी मिलते हैं। बात रही फेसबुक और उन सब चीज़ों की, फ़िलहाल आपको यहाँ से व्यू हम दिखाना चाह रहे हैं कि भक्तगण किस प्रकार से पूजा अर्चना संपन्न कर रहे हैं। जिस प्रकार से पंडित जी ने हमें कहा था कि सुबह से लगातार भक्तों की भीड़ लगी हुई है और अभी भी हम देख पा रहे हैं कि भक्तगण यूं ही कतार में लगे हुए हैं। चूँकि हमने प्रसाद वितरण वाला सीन आपको दिखाया था, प्रसाद वितरण भी उसी प्रकार से हो रहा है। और दूसरी तरफ आपका यदि आप व्यू हम आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर जो एक टेंट में कुछ व्यवस्था की गई है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ की ओर से, तो वो कौन सी व्यवस्था है उसको भी हम आपको ले जाकर दिखाएंगे। और उसी के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ पर भी आप देखिए भक्तगणों की भीड़ दिख रही है, तो ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन हम आपको अभी करवाते हैं और उसी के साथ साथ में वहाँ पर भक्तगणों के क्या विचार हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। तो फिलहाल साथियों, ये कैंपस और इस कैंपस में आप देख पा रहे हैं भक्तगणों की भीड़। हाँ, ये बात ज़रूर बताना चाहेंगे आपको कि आज पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ी माकूल व्यवस्था की गई है। जो भक्तगण आए हैं उनको कोई परेशानी न हो, महिलाओं को कोई परेशानी न हो, ये पुलिस के द्वारा विशेष ध्यान रखा गया है। और उसी के साथ साथ में ये और ध्यान रखा गया है कि यदि कोई असामाजिक तत्व है पुलिस को दिखता है तो वो तुरंत उस स्थान से उस व्यक्ति को हटाने का पूरा प्रयास अपनी ओर से करती है और उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। सभी को हम देख पा रहे हैं, जितना भी हमारा इस समय का अनुभव हुआ है, हमें यही अनुभव हुआ है कि किसी को कोई ख़ास परेशानी यहाँ पर नहीं हो पा रही है। गेट से एंट्री करते ही यहाँ पर लाइंस की व्यवस्था कर दी गई है और फिर खुले प्रांगण में घुसने के बाद सभी और अपने लेवल पर यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए अब हम कैमरा घुमाते हैं और कैमरा घुमाकर अब बातचीत आपको करवाते हैं। जी, तो देखिए अब पूजा अर्चना संपन्न करके एक और जनरेशन, एक और परिवार हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इनसे रूबरू करवाते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम रवीना है। रवीना तंवर, हम चूरू से आए हैं। जी, तो चूरू से लगभग कितना समय हो गया आपको आते हुए? जब ये स्टार्ट हुई थी ना तब से हम लोग यहाँ, मतलब पहले हम बिसाऊ में रहते थे, तब से मैंने देखा है इसे। मैं महादेव की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मेरे लिए तो सब कुछ महादेव ही है। हमने अभी तक सुना था कि मैं महादेव की भक्त हूँ, पर आप फैन पहली दिखी हमें। जनरेशन चेंज हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, तो मैं तो इनकी फैन नहीं हूँ। चलिए, ये एक बहुत अच्छा मिजाज हमें सुनने को मिला, महादेव की फैन आज हमें मिली है। चलिए, महादेव की फैन आपने क्या मांगा आज महादेव से? मैंने हालांकि है वो सीक्रेट आपका, फिर भी हम पूछना चाह रहे हैं। नहीं, वो सीक्रेट कुछ नहीं है। मैं ओपनली बोलती हूँ कि मैंने गॉड से मांगा कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आपके मंदिर आऊँ तो मैं खुद की गाड़ी में आऊँ। मैंने मतलब आज ये ऑब्जर्व किया तो मैंने भगवान से मांगा, और जॉब तो भगवान, और तो बहुत कुछ मांगा है, भगवान को सब पता है। बता दूं कि ये बहुत अच्छे नंबरों से इन्होंने फर्स्ट किया यूनिवर्सिटी में पूरी में, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये बस यूनिवर्सिटी में आगे टॉप होते जाएं और इनकी लाइफ में भी ये हमेशा टॉप ही रहे। चलिए, बात चल पड़ी है, यूनिवर्सिटी में आपने टॉप किया है, तो किस चीज़ में टॉप किया, कैसे टॉप किया, उसके बारे में और बता दीजिए ताकि हमारे मन में अगर कुछ शंका हो तो वो खत्म हो जाए। हाँ, मैंने ना BSc बायोटेक किया है शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सीखकर से, और मैंने मतलब हमेशा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी
प्रायोरिटी हमेशा अपने मम्मा एंड डैड को दी है, बट मैंने हमेशा मतलब महादेव को मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर। कोई मुझसे पूछता है कि मतलब मुझे सब बोलते हैं कि तू इतना मतलब महादेव के लिए क्यों करती है। मैं रियल में मतलब महादेव के लिए मैं बहुत करती हूँ। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है महादेव से। ऐसे लगता है, मुझे ऐसे फील होता है जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ ना, तो मतलब ये मेरे पास ऐसे मुझे लगता है कि आ जाते हैं ये मेरे पास। तो मतलब बहुत कुछ है। मेरे पापा भी कहते हैं कि इतना क्रेज़, वो भी गॉड से। तो जब ये स्टार्ट हुई थी ना, मैं तब से इसे ऑब्जर्व कर रही हूँ। ये बड़ी अभी इतनी बड़ी हो गई। अब हम बिसाऊ उधर चूरू शिफ्ट हो गए, तो आपको लग रहा है कि मूर्ति लगातार बड़ी हो रही है, यानी कि आप भी उनके साथ साथ में उनके इक्वल आ रही है। हाँ, मैं भी बहुत बड़ी हो रही हूँ, पर बहुत। और मुझे आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रवीना जी, आपसे बहुत अच्छा लग रहा है बातचीत करके। और ये आपने जो अपनी बातें हैं पूरे मन से, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ छुपाया, आपने बाकायदा आपने हर चीज़ को बताया है। आप यहाँ पर आती हैं, घर में भी पूजा करती हैं, पूजा संपन्न करती हैं, उस समय मन के भाव क्या रहते हैं कि मैं गॉड से अटैच हो रही हूँ, भगवान शिव से मैं अटैच हो रही हूँ? मन के भाव आपके कहाँ तक पहुँचते हैं? मैं मतलब गॉड से मतलब बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। मतलब मैं जब पूजा भी करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कि ये मतलब रियल में है। मुझे ऐसा लगता है कि रियल में है, ये बस मेरे पास आ रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि मैं मतलब गॉड से कितनी ज़्यादा अटैच्ड हूँ। चलिए, तो आपके मम्मी पापा इस बारे में क्या विचार रखते हैं? मम्मी पापा भी बहुत करते हैं। मम्मा भी बिजी थे, तो मम्मा नहीं आ पाए। वो थोड़ी मतलब कोई प्रॉब्लम है। और आपके भाभी इस समय आपके साथ में हैं? हाँ, ये मेरी भाभी हैं और ये मेरे स्टूडेंट हैं। वो मेरी सिस्टर है। मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ साथ। मतलब आप मल्टी टैलेंटेड है। चलिए, तो आपका अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्वाति है, स्वाति जांगेड़। तो स्वाति जी, कितने समय से आप व्रत रख रही हैं? सबसे पहले बचपन से मुझे कहा जाता है कि मनोकामना पूर्ण होती है, वर जो है अपना मन चाहा मिलता है भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से। की जरूरत नहीं है, भगवान ने बिना मांगे हमें इतना अच्छा हस्बैंड दिया, इतने अच्छे बच्चे दिए। अब और क्या बताएं, बस भगवान की कृपा है हम पे, और हमेशा प्रार्थना करते हैं कि बनी रहे। बहुत बहुत अच्छी बात है स्वाति जी। जी, तो जी एक छोटी सी हम सेल्फी भी इस समय ले रहे हैं। और मेरे महादेव भी आने चाहिए। मैं भी थैंक यू। जी, तो दर्शकों, हमने बातचीत की अभी रवीना जी से, स्वाति जी से, और उनके विचार जाने, उनकी मन की बातें जानी। और चलिए, अब हम आपको रूबरू करवाएंगे और हमारे साथियों से वो विचार क्या रखते हैं। फिलहाल बताना चाहेंगे आज के मौसम के बारे में, क्योंकि नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस प्रांगण में ही इस समय हम खड़े हुए हैं। और महादेव को प्रसन्नता होती है, क्योंकि हिमालय में विराजमान है, ठंडा मौसम वहाँ का भी रहता है। और आज देखिए एक संयोग किस प्रकार का है, महाशिवरात्रि का पर्व है और पूरा आसमान जो है वो घटाएं चारों ओर छाई हुई है। कुछ ही समय हो सकता है कि यहाँ पर बारिश हो जाए, बारिश का एक माहौल मिल जाए, तो बहुत ही अच्छा माहौल बनेगा। एक और साथी से हम मिलवाएंगे, अपना नाम बताइए। हंसराज कुमार। तो हंसराज, बात बताइए, कितने समय से बिसाऊ में यहाँ पर आ रहे हो? 3 साल से सर। आज व्रत किया हुआ है? हाँ। कैसा लगता है मन को? अच्छा। क्या फील कर रहे हो इस समय? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। क्या मनोकामना, क्योंकि ये हालांकि ये पर्सनल चीज़ है, पर क्या मन में रहता है कि मैं आज व्रत पूजा अर्चना कुछ भी करूं तो ये मेरी कामनाएं पूर्णतया सफल हो जाए, अच्छी तरह पूरी हो जाए, बस यही मनोकामना है मेरी। चलिए, तो अच्छी तरह सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। नाम आपने हंसराज बताया और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आप हंसमुख बने रहें। चलिए, तो आगे बढ़वाते हैं आपको दर्शकों। और अब यहाँ पर और कौन कौन से आयोजन किए गए हैं, उन सभी आयोजनों को आपको बताते हैं। जी साथियों, तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले युवा साथियों से हम रूबरू हुए थे, और जैसे ही हम यहाँ से सीढ़ियों से उतर रहे हैं, उस समय एक और हमें ग्रुप मिला है, महादेव शिव का भक्तों का एक ग्रुप, जो कि पूर्णतया भक्ति में लीन, भक्ति से सरोबार। चूँकि सीढ़ियों पर ये भी चढ़ रहे थे और हम उतर रहे थे, हमने सोचा क्यों ना इनसे रूबरू हुआ जाए और इनसे बातचीत की जाए। महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं से ये बोलेगा। नाम बताइए अपना। जॉनी। जॉनी, बताइए जॉनी, आज के दिन के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? तू बोल बाबू, तू बोल रहा। देखिए, बोलने वाली बातें उस समय हो जाती है, मन में जो भी विचार आए आज के बारे में बता सकते हो। कोई एक ऐसा साथी जो बोलना चाहे? गोपी जी, तो बताइए गोपी, आज का दिन आप मना रहे हैं, पर्व मना रहे हैं, छोटी सी बात हम करेंगे आपसे, आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं? विचार ऐसे हैं जो कि मन की बातें अभी मन में ही है। चलिए, कोई बात नहीं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के पर्व की।
कुछ ऐसे चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं जो कि मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन भी यहाँ पर करने के लिए आए हुए हैं। हालांकि कुछ बातें होती है नहीं बोल पाएंगे, परंतु मन के शुद्ध विचार जो है उनके साथ में है। फिलहाल हम अब अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए अब आपको लेकर चलते हैं, और हमारा जो यहाँ पर विचार है वो ये है कि हम आपको ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, उन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के आपको यहाँ पर दर्शन करवाएं, और आप भी देख पाएँ कि कहाँ कहाँ से वो ज्योतिर्लिंग यानी कि कहाँ कहाँ के स्थापित यहाँ पर किए गए हैं। बीच बीच में यदि हम कोई भी हमारे दर्शक को, कोई भी हमारे युवा साथी या कोई भी अन्य व्यक्ति को हम पाते हैं तो उनसे आपके रूबरू करवाएंगे, उनसे हम बातचीत करवाएंगे। फिलहाल प्रवेश हम करते हैं। कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि पार्क जो सामने है, और वहाँ पर जो सभी जो भक्तगण आए हुए हैं, कुछ रेस्ट के पल, कुछ यूँ कहें कि आज का जो विशेष दिन है, और यहाँ पर आने के बाद में कुछ देर बैठा जाए, कुछ देर रुका जाए। भगवान शिव के जो ये नगरी एक तरीके से बसी हुई है, इस नगरी में यहाँ पर भी रुककर कुछ पल आराम किया जाए, और आराम करने के बाद में फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, उनको हमने आपको दिखाया और अब दिखाते हैं आपको। परिसर में हम प्रवेश किए हैं, और सबसे पहले श्री सोमनाथ जी काठियावाड़ गुजरात के आप दर्शन कर लीजिए। विशेष महत्व ज्योतिर्लिंग का भी होता है। श्री विश्वेश्वर बनारस यूपी आप दर्शन कर पा रहे हैं, और उसके बाद महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश के आप महाकाल के इस समय आप दर्शन बिसाऊ में जो मूर्ति प्रांगण यहाँ पर है वहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। उसके बाद में अमलेश्वर, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, दोनों ही लगभग 100 किलोमीटर का, यानी कि महाकाल और ओंकारेश्वर का 100 किलोमीटर का लगभग फासला है, और उसी फासले को आप यहाँ पर कुछ ही पलों में आपने पूर्ण किया है। और उसके बाद श्री वैद्यनाथ संथाल बिहार के ज्योतिर्लिंग के आप इस समय आप दर्शन कर रहे हैं। और हमने चूंकि ये भी कहा था कि हम आपको रूबरू करवाएंगे और बातचीत भी करवाएंगे, तो चलिए कैमरे पर हम बातचीत अब करवाते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मैं दिव्या सेन। ज्योतिर्लिंगों के हम दर्शन यहाँ पर करवा रहे हैं, और व्रत के बारे में भी हमारे बहुत सारे साथियों से पूछ रहे हैं। कहा जाता है कि मनोकामनाएं पूर्ण होती है भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से। क्या इसी चीज़ को लेकर आप व्रत कुछ कर रहे हैं आगे? हाँ, हमने भी यही सोच रखा है, जैसे सबकी विश पूरी हो तो वैसे हमारी भी हो, यही कामना करते हैं हम। कहाँ से हैं आप? शुरू से। लगभग कितने समय हो गए आपको यहाँ पर आते हुए? 3-4 साल तो हो ही गए हैं जी। क्या यहाँ पर आके लगता है कि मन को बड़ी शांति मिल रही है, मनोकामना मेरी पूर्ण हो रही है? हाँ बिल्कुल, मैं तो हर साल यहाँ आती हूँ और हमें बहुत अच्छा भी लगता है। अच्छा, एक और बात बताइए, यहाँ की व्यवस्था से आपको कैसा लगता है जब आप यहाँ पर आती है? सफाई व्यवस्था या अन्य जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर? नहीं, यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। जब भी यहाँ आते हैं तो ऐसे मन करता है कि बार बार मैं यहाँ आए और 2 जनों को और को भी लेके आए जी। और ये भी कहा गया है कि हमारे ज़िला कलेक्टर महोदय का एक मुहिम चल रही है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम यूज़ न करें। आप अपने आप को इस मुहिम से जुड़ा हुआ कितना पाती हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिससे पशु पक्षी को भी नुकसान होता है, और साथ में पशु हैं हमारे, उनके मुँह में जाके और ये नुकसान भी करता है, और इससे काफ़ी बीमारियाँ भी होती है। बहुत अच्छी बात है, और यही विचार, ये नेक विचार जो है और एक व्यक्ति के मन में भी होने चाहिए। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़िला कलेक्टर महोदय का एक अभियान भी चला हुआ है। इसके साथ साथ में हम आपको यहाँ पर नवग्रह के दर्शन इसी बीच में हम आपको करवा देते हैं। नवग्रह जो कि स्थापित किए गए हैं, और सभी नवग्रहों की यहाँ पर मूर्तियाँ जो है स्थापित की गई है, और उनमें सामने जो है शुक्रदेव के आप दर्शन कर पा रहे हैं, और सभी की अलग अलग दिशाओं में यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। और एनसीसी और स्काउट का बड़ा विशेष महत्व होता है। एनसीसी स्काउट जो है अपनी सेवाएं देती है। एक और देखिए, स्काउट के एक साथी हमारे साथ में अब है। अपना नाम बताइए। नरेश कुमार। नरेश कुमार, कितने बजे से यहाँ पर हो आज? 8 बजे से। क्या ड्यूटी क्या लगाई गई आज आप? स्काउट की जो यहाँ पे पैसे आते हैं इनको दान पात्र में गिरना और यहाँ पे व्यवस्था करना। क्या कोई असुविधा का सामना करना पड़ा कि कोई भक्त कोई आए हों, उनको रोकने में या कोई चीज़ से हाथ लगा रहे हैं, तो कुछ ऐसा सामना हुआ? नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। सभी समझदार लोग आते हैं? हाँ, सभी समझदार लोग आते हैं। और कुछ आपको ये लगा कि भाई गंदगी सभी लोग फैला रहे हैं तो उसको आपको मना करना पड़ा हो? नहीं, सभी सब सुस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सभी ठीक रहते हैं सभी। चलिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जागरूकता सभी लोगों में बनी हुई है, और स्काउट के नरेश कुमार के द्वारा अब जो है ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर, यानी कि ज्योतिर्लिंगों की सारी व्यवस्था नरेश कुमार के अंडर में दी गई। यस सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और हमारे चैनल से बात करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है, और हम आशा करेंगे 152 नंबर का जो हमारा चैनल उस पर अपना प्रोग्राम जरूर देखें।
यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब आपको श्री भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि पुणे महाराष्ट्र के दर्शन आपको करवाएंगे। श्री भीमेश्वर पुणे महाराष्ट्र। दर्शकों, घर पे बैठे ही हम आपको इस समय ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाएंगे और इसी बीच जो भक्तगण आए हुए हैं उनके भी चेहरे आपको दिखवाएंगे किस किस प्रकार से वो पूजा अर्चना संपन्न करें। और एक परिवार इस समय खड़ा हुआ है जो नवग्रह हमने आपको दिखाए हैं, नवग्रह के सामने परिवार पूजा अर्चना संपन्न करते हुए और उनके दर्शन करते हुए। चूँकि बातें हमारे मन में बहुत सारी आती रहती है, उनसे भी बातें करवाएंगे। और चलिए परिवार के मुखिया से हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले हम आपसे ही बात करना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। गीता जी बताइए, आज का व्रत कर रही हैं, आज का त्यौहार आप मना रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने बहुत सारे साथियों से भी बात की थी, प्लास्टिक के यूज़ के बारे में बात की हमने कि भाई हमारे कलेक्टर महोदय का एक तरीके से निवेदन है सभी को कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। क्या उस मुहिम में आप कैसे चल रही है? बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया लगे ये बात। तो आप करेंगी आगे? पक्का इस बात को फॉलो करेंगी? हाँ, पक्का करेंगे। जी, आप बताइए। ये प्लास्टिक ही है इनको। कलेक्टर महोदय ने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो हो, यानी एक बार काम में लेने के बाद में फेंक दो, वो काम में मत लो। तो आप क्या इस मुहिम के साथ में जुड़ रही हैं? जी। क्या आप आज के दिन शपथ ले रही हैं कि मैं आज से सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करूंगी? जी, सही है। तो ये मैसेज, ये संदेश जो है वो हमारे कलेक्टर महोदय तक भी हम पहुंचाना चाहेंगे कि आम आदमी जो है वो धीरे धीरे उनके इस प्रयास से जुड़े। फिलहाल हम महाशिवरात्रि के इस पर्व पर यहाँ पर आए हुए हैं और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवा रहे हैं। तो श्री नागेश्वर द्वारकापुरी गुजरात के अब हम आपको दर्शन करवा देते हैं और उसी के साथ साथ में आगे हम आपको बढ़वाते हैं और श्री मल्लिकार्जुन शैल पर्वत आंध्र प्रदेश के आप दर्शन कर रहे हैं। और इसी के बाद आपको त्र्यंबकेश्वर, श्री त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र आप दर्शन कर पा रहे हैं। और श्री केदारनाथ के अब आप दर्शकों रूबरू आपको करवाते हैं, श्री केदारनाथ उत्तरांचल से। तो इस प्रकार से अलग अलग जो ज्योतिर्लिंग है उन सभी ज्योतिर्लिंगों के हमने आपको दर्शन करवाएं। दोबारा हम बाहर की ओर आते हैं और अब बाहर किस किस प्रकार के जो आयोजन किए गए हैं उन सभी आयोजनों को आपको दिखाएंगे। और जैसा कि हमारा वादा है कि जो साथी अब जुड़ेंगे उन साथियों से भी हम आपकी बात करवाएंगे। तो चलिए एक और साथी अब हम जुड़ाव करते हैं हमारा उनसे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोमेश है। सोमेश जी, आज के दिन विशेष के बारे में कुछ हमारे साथियों को बधाई देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? आज शिवरात्रि के महा उपलक्ष्य पर आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। यहाँ आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मन को कितनी तसल्ली मिल रही है? एकदम शांत और आराम मिल रहा है। जी, मुहिम एक सारी चलती रहती है, यहाँ की भी मुहिम चलनी चाहिए। यहाँ से बिसाऊ से या अन्य स्थानों से सभी लोग आते हैं। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है कि लोग सफाई व्यवस्था में किस प्रकार योगदान देते हैं? फिलहाल तो बहुत अच्छा है और काफ़ी दूर दूर से लोग भी आते हैं यहाँ पे और काफ़ी समय से आते हैं। शिवरात्रि के दिन विशेष पर्व है, काफ़ी संख्या में आते हैं, काफ़ी एरिया से आते हैं। तो क्या मेले की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। बहुत अच्छी बात है। संतुष्टि एक यदि आम व्यक्ति की हो जाए तो निश्चित रूप से मेला सफल माना जाता है। तो मेले से जुड़े अन्य व्यक्तियों से भी आपको बातचीत करवाएंगे हम आपको, वो क्या सोचते हैं और ये जो व्यवस्थाएं की गई है उन व्यवस्थाओं को करने में उनको कितना समय लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दर्शकों और दिखाते हैं किसी अन्य आयोजन को। जी हाँ साथियों, तो देखिए अलग अलग स्थानों के आपने दर्शन किए और अभी अभी आपने दर्शन किए हैं ज्योतिर्लिंग, भगवान महादेव के जो ज्योतिर्लिंग है उन सब के दर्शन किए। और अब मेले के एक और कॉर्नर पे हम आपको लेकर आए हैं और वो कॉर्नर को आप देखेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चूरू के द्वारा एक यहाँ पर आयोजन किया गया, कॉर्नर बनाया गया है। तो इस कॉर्नर में क्या क्या बातें हैं, किस किस प्रकार के कुछ झांकियाँ क्या लगाई गई है, उनसे अब आपको रूबरू करवाएंगे, अब आपको दिखवाएंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा और एक कॉर्नर बनाया गया है त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव की। यहाँ पर आप यदि एक बैनर देख पाएंगे तो त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ सभी को दी गई है। और हार्दिक बधाइयाँ देने के साथ साथ में भगवान शिव और शिवलिंग जो यहाँ पर साथ साथ में आप देख पा रहे हैं, ये एक व्यवस्था यहाँ पर की गई है, यानी कि एक मूर्ति और मूर्ति के साथ साथ में भगवान शिव की आराधना करने के लिए जो भक्तगण आ रहे हैं उन सभी भक्तगणों को दर्शनार्थ करने के लिए एक बालक को भी यहाँ पर भगवान शिव बनाकर और बिठाया गया है।
साथ साथ में युवाओं का भी एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, युवा भी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए हम युवाओं से भी बात करेंगे और वो युवा आज के दिन विशेष महत्व के बारे में, क्योंकि हम युवाओं से आपको रूबरू करवाते हैं, उनकी बातें आपको सुनवाते हैं, दिन विशेष के बारे में क्या सोचते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। चलिए अपना नाम बताइए। जी, दिस इज़ संदीप शर्मा। मैं सभी को हाय बोलता हूँ। मैं राजस्थान चूरू से हूँ और हम वैसे तो बहुत सारे ओकेज़न आते हैं, लेकिन एक श्रद्धा के रूप में जिसको सबसे ज़्यादा अच्छे से मानते हैं वो भगवान शिव है। क्योंकि ये जहाँ मेडिकल फील्ड काम नहीं करता है वहाँ श्रद्धा एक तरह से हारे हुए को, जैसे हम बोलते हैं खाटू वाले का सहारा, वैसे भगवान शिव जो बंदे हार चुके होते हैं जीवन से उनके लिए मोटिवेशन है। एक श्रद्धा का रूप वही है जो हमें एक अच्छी प्रेरणा दे और अच्छे से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे और सभी को साथ में लेके बढ़ने की, और एक श्रद्धा के रूप में एक शक्ति है जो किसी हर इंसान में अंदर कहीं ना कहीं विद्वान होती है। चाहे जी तो देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि हारे का सहारा शिव होते हैं और ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जबकि हार मान जाते हैं हम लोग, और हार मानने के बाद में फिर से भगवान शिव को याद किया जाए तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के द्वारा यहाँ पर और एक कॉर्नर बनाया गया है, उसके बारे में क्या है ये हम आपको अब रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले महाशिवरात्रि पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चूरू सेवा केंद्र की ओर से शिव दर्शन आध्यात्मिक पथ प्रदर्शनी लगाई गई है, जिस प्रदर्शनी में मानव जीवन का उद्देश्य बताया गया है कि हम सभी सुख शांति समृद्धि संपन्न जीवन बनाना चाहते हैं, लेकिन उस जीवन को बनाने के लिए जीवन मूल्य क्या हैं और परमात्मा के द्वारा हम उन मूल्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मेडिटेशन कैसे सीखा जा सकता है, भारत का प्राचीन युग क्या है, आदि बातें चित्रों के द्वारा स्पष्ट की गई हैं। साथ में शिव और शंकर का जो महान अंतर है उसकी झांकी भी लगाई गई है। और अभी कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने जा रहा है, जिस सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा हम बच्चों के द्वारा ये संदेश पब्लिक को दिलवाएंगे कि आज के समय में परमात्मा शिव का जो इतना बड़ा व्रत पाठ पूजा किया जा रहा है उसके पीछे उसका रहस्य क्या है, औचित्य क्या है, और उसके साथ साथ एक ड्रामा के द्वारा भी शंकर जी कैसे शिव का ध्यान करते हैं, इस चीज़ को भी हम बहुत अच्छे से स्पष्ट करेंगे। बहुत लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, एग्जीबिशन को समझकर बहुत खुश हो रहे हैं कि ऐसी चीज़ की आज के समय में सबको बहुत अधिक आवश्यकता है। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय के साथ में कुछ और बातें आपसे करना चाहेंगे। पहली झांकी हमने घुसते ही हमारे साथियों को दिखाई और पहली बार हमने एक झांकी देखी जहाँ पर शिवलिंग भी है और भगवान शिव भी है। इसके बारे में क्या चीज़ है, कैसे है, इस झांकी के बारे में हमारे साथी जानना चाहेंगे। हम आज तक शिव और शंकर को एक समझते आए। इस झांकी के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि शंकर जी स्वयं ही एक निराकार परमात्मा शिव का ध्यान कर रहे हैं। अगर वे स्वयं ही शिव हैं तो शिव शिव का ध्यान करे, ऐसा कैसे संभव है। ध्यान हमेशा अपने से बड़े का किया जाता है। शंकर जी शिव जी का ध्यान कर रहे हैं और हम दोनों के स्वरूप को अगर अच्छी तरह से देखते हैं तो दोनों के नाम में अंतर है, एक शिव है एक शंकर है। रूप में अंतर है, एक निराकारी है एक साकारी है। कर्म में अंतर है, हम शिव को कल्याणकारी और शंकर जी को विनाशकारी समझते हैं। इनके पूज्य और पुजारी होने में भी अंतर है। शंकर जी पूजा कर रहे हैं इसलिए वो पुजारी हैं और शिव की पूजा हो रही है इसलिए वो पूज्य हैं। आज तक गायन और पूजन में भी हमेशा अंतर ही रहा। हमेशा शंकर जी की गिनती देवताओं में हुई। कहा जाता ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और शिव के लिए कहते हैं ओम नमो शिवाय, शिव परमात्माय नमः। तो इस प्रकार इस झांकी के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि हम आज तक बहुत बड़ी भूल करते आए कि शिव और शंकर एक हैं, लेकिन इन दोनों के चित्र द्वारा ये स्पष्टीकरण हो रहा है कि दोनों एक नहीं, दोनों दो हैं। जी, तो ये एग्जीबिशन का आपने ये सार बताया है। अरुण कुमार को भी हम कहना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से ये एक झांकी पुनः हमारे साथियों को दिखाएं ताकि शिव और शंकर दोनों में जो अंतर बताया गया है वो अंतर आप ज़रूर एक बार देखें और इस बीच में हम बातें भी करते रहेंगे। एक और बात आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथियों को आपने बताई कि एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है, तो एक झांकी के बाद में जो अन्य एग्जीबिशन लगाई गई है
आपके साथ चलते हुए, यदि आपको समय हो तो हम चलते हुए बातचीत कर सकते हैं। तो अन्य जो अरुण कुमार को भी हम कहेंगे कि एग्जीबिशन भी हमारे साथियों को दिखाएं, जो अन्य एग्जीबिशन लगाई गई है उनके बारे में। जैसे सबसे पहले अगली जो एग्जीबिशन आ रही है जी, अगली एग्जीबिशन है, उसमें क्या है उनके बारे में हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे जी। तो साथियों देखिए, अब एग्जीबिशन में अलग अलग यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं और उन पोस्टर्स का क्या सार है, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं। इस चित्र में मानव जीवन का उद्देश्य बताया गया है कि हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, संपन्न जीवन तो बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा आदर्श स्वरूप जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण जी का हम देख रहे हैं, इन्होंने भी अपने पूर्व जन्म में ऐसी तपस्या की, साधना की, अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय पाई और परमात्मा शिव के सानिध्य से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। आज तक हम गायन करते आए कि नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण पद को पाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी पद को पाए, लेकिन करें कैसे? तो वो विधि इस चित्र के माध्यम से हम स्पष्ट करते हैं। और आगे जैसे दिखाया गया है कि आत्मा के बारे में दिखाया गया है, परमात्मा के बारे में दिखाया गया, ये जो दोनों पोस्टर्स हैं, यानी कि यहाँ पर बताया गया आप आत्मा है, दूसरे में बताया गया कि परमात्मा परमधाम निवासी, इनके बारे में क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आज तक हम मैं और मेरा शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा हाथ, मेरा पाँव, पर मेरा मेरा कहने वाली शक्ति कौन सी है? तो मेरा मेरा शब्द का प्रयोग करने वाली शक्ति चेतना, आत्मा है, जो एक हड्डी मांस के ढांचे में जब प्रवेश करती है तो हम जीवात्मा कहलाते हैं। इस आत्मा की भूमिका हमारे शरीर में उसी प्रकार है जैसे मोटर गाड़ी में ड्राइवर। शरीर अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से बहुत सारे कार्य करता है, ऐसे ही आत्मा के 3 अंग मन, बुद्धि, संस्कार है। मन के द्वारा विचार करते, बुद्धि द्वारा निर्णय करते, उसके आधार पर हमारे संस्कार बनते हैं। तो ये आत्मा शक्ति हमारे शरीर को चलाने का आधार है। और नेक्स्ट चित्र में दिखाया गया कि ये 3 लोकों का चित्र है, जिसमें नीचे साकार मनुष्य लोक, जिसमें हम सब रहते हैं और रह करके अपन ही कहते हैं, कहाँ से तू आया है, कहाँ तुझे जाना, बोले इंसान क्या तेरा ठिकाना, ये दुनिया रैन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। हम कहाँ इशारा करते हैं? हम इस दुनिया में रहकर ऊपर की ओर इशारा करते हैं, जिसको ब्रह्मलोक परलोक कहते हैं। वहाँ से हम इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर कर्म करते हैं, पार्ट बजाते हैं, और ये नाटक जो 5000 वर्ष का है, जब कंप्लीट हो जाता है, आत्मा अपने असली घर चली जाती है। तो ये बहुत ही सार बातें हम आपने सुनने को मिली आपसे, और आत्मा और परमात्मा का जो ये मिलन है, आपने एक अच्छी बात बताई कि 5000 साल का एक समय होता है और उस समय के बाद आत्मा जो है अपने घर पे चली जाती है। आज की इस एग्जीबिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा? हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है कि आज का मानव बहुत कुछ जानता है, लेकिन स्वयं के बारे में नहीं जानता। तो हम सब कौन हैं? जब तक हम अपने आत्मिक स्वरूप और उसके स्वधर्म को नहीं जानते, तो हम क्यों क्या के चक्कर में पड़ जाते हैं और हम देभान में आ जाते हैं, विषय विकारों के अधीन हो जाते हैं। लेकिन अपने स्वरूप को पहचानने से हम आत्मिक गुणों में टिक पाते हैं, और आत्मिक गुणों में जब हम टिकते हैं तो हमारी आत्मा का संबंध जो परम पिता परमात्मा के साथ है, हम उस पिता को भी सहज जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्योंकि आज तक दुनिया के अंदर हम ये देखते जरूर हैं कि भगवान को याद सभी करते हैं, भगवान को मानते सभी हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। तो भगवान को पहचानेंगे, समझेंगे, उसके साथ संबंध जोड़ करके याद करेंगे, तब समझ में आएगा कि हम भगवान की अगर मानने लग जाएं तो हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ बन सकता है। इस चित्र प्रदर्शनी के द्वारा हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे जन्मों की कहानी क्या है, भारत का प्राचीन योग क्या है, घर गृहस्थ में रहते हुए हम योगी कैसे बन सकते हैं। हमारी देवियाँ जिनकी अष्टभुजा स्वरूप हम देखते हैं, वो अष्टभुजा कैसे अष्ट शक्तियाँ होती हैं, जिन शक्तियों को हम भगवान से पा सकते हैं, जिसकी आज सबको ज़रूरत है। वो शक्तियाँ हैं सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की, परखने की, सहयोग करने की, आदि सभी शक्तियों को हम परमात्मा की याद से प्राप्त कर सकते हैं।
उसको हम राजयोग के द्वारा न केवल समझाते हैं बल्कि अनुभव भी कराते हैं। तो इस प्रदर्शनी के द्वारा हम जन जन को यही संदेश दे रहे हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि परमात्मा स्वयं इस मनुष्य सृष्टि पर आकर सर्व मनुष्य आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं और उस कल्याण को हम सब समझ लें तो हम अपना और दूसरों का कल्याण सहज भाव से कर सकते हैं। ओम शांति। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छी बातें हमें जानने को मिली। प्रदर्शनी में किस प्रकार से असल में मनुष्यों को जागृत करने के लिए किस प्रकार से पोस्टर्स का विमोचन किया गया है, एक बार फिर से कैमरे से हम दिखाना चाहेंगे आप सभी दर्शकों को, सभी साथियों को कि एक्चुअली पोस्टर्स क्या है। सर्व आत्माओं के बारे में है, शिव और शंकर के महान अंतर, जैसे कि आपने देखा था महाशिवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में। और इसी के साथ में एक और पोस्टर विमोचन जो कि परमपिता और उनके दिव्य कर्तव्यों के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से उनके सभी के कर्तव्य क्या है। और उसी के साथ साथ में भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की, यानी कि हम देखते हैं, हम जानते भी हैं कि भाई 84 लाख योनियों में से व्यक्ति गुजरता है। फिलहाल भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अलग अलग कहानियाँ इस पोस्टर के द्वारा विमोचित की गई है कि किस प्रकार से भारत का जो ये समाज है उत्थान करता हुआ, बढ़ता हुआ आज की इस अवस्था में पहुंचा हुआ है। और इसी के साथ में सृष्टि चक्र आप देख पा रहे हैं, सामने है एक अद्भुत रहस्य है सृष्टि चक्र कि आप पहली बार नहीं आए हैं, 5000 साल पहले भी आप इस स्थान पर थे, 5000 साल बाद में भी आप इस स्थान पर आएंगे। ये एक विमोचन, साथ साथ में अंतिम एक पोस्टर आपको दिखाएंगे राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति किस प्रकार से की जाए। और ये अष्ट शक्तियाँ जो है यानी कि आपको सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और इसके साथ समेटने की शक्ति, किस प्रकार से आप सर्वशक्तिमान बन सकते हैं, उन सभी को इन पोस्टर्स के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पर बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें सुनने को मिली है, बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें देखने को मिली है और निश्चित रूप से यही बातें जो है हमारे जीवन को और अधिक सफल बनाने में हमें भी कामयाब करेगी और हमारा जीवन भी जो है वो कामयाब करेगी। और कहा जाता है कि भगवान शिव जो है, भगवान शिव विष को धारण करने वाले हैं। वो जीवन को माना जाता है कि जीवन एक विष है, यदि जिसने इस जीवन में जो घुला हुआ विष है उसको पीना सीख लिया वो शिव का परम भक्त हो गया। बहन ने हमें बताया था कि हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की नहीं मानते हैं। निश्चित रूप से हमें ईश्वर की मानना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर को जान पाएंगे। और चलिए साथियों, इस कॉर्नर के बाद अब आपको लेकर जाते हैं इस प्रांगण के एक और कॉर्नर में, तो आइए चलते हैं। जी हाँ साथियों, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ के एक यहाँ पर जो आयोजन किया गया है और थोड़ी देर बाद में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, वहाँ पर हमने आपको रूबरू करवाया। वहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना की जा रही है और भगवान शिव को किस प्रकार से माना गया है, यानी कि भगवान शिव के बारे में क्या क्या तथ्य वो जानते हैं और क्या क्या भगवान शिव के बारे में सोचते हैं, उन बातों से आपको रूबरू करवाया। और अब एक और कॉर्नर, यहाँ मंदिर प्रांगण का एक और कॉर्नर जहाँ पर कि एंटरटेनिंग कॉर्नर हम बोल सकते हैं, झूले झूलने की भी व्यवस्था है और बच्चे जो है अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं, महिलाएं पुरुष जो भी आए वो अपने आप को एंटरटेन करेंगे। तो कुछ समय हम लोग यहाँ पर बिताएं, आपके साथ में कुछ समय हम बिताना भी चाहेंगे। और सबसे पहले झूलों की जो नगरी है, हम नगरी ही कहेंगे क्योंकि एक भीड़ अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और उस भीड़ में पारियों का भी देखिए इंतज़ार है। एक नगर की एक व्यवस्था होती है, लाइन्स लगी होती है और सभी को अपनी अपनी पारी का इंतजार करते हुए और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एक नज़ारा, यानी कि झूला झूलते हुए महिलाएं। कहा जाता है कि देखिए आज का एक ऐसा टाइम आ गया है कि किसी के पास में टाइम नहीं है। मानते हैं कि भाई सभी लोग जो है इस समय अत्यधिक कार्य के कारण से व्यस्त रहते हैं, पर ये जो एक पल है, ये पल अपने आप में जो खुशी के पल, हंसी मजाक के पल मिलना बड़ा मुश्किल है आज के समय में। और आज का जो ये समय यदि किसी को देखने को मिल जाए तो निश्चित ही अपने आप को वो बहुत अच्छा मान सकता है। और यदि वो कोई व्यक्ति इस पल से गुजर रहा है तो निश्चित रूप से वो खुद को भाग्यशाली समझ सकता है, क्योंकि समय जो है, इतना समय निकाल पाना बहुत बड़ा काम होता है, टेढ़ी खीर होता है आज के समय में इतना समय निकाल पाना। फिर भी झूलों का जो आनंद है, झूलों को देखते ही मन में एक अपना एक अलग चाम होता है, एक अलग उमंग उमड़ पड़ती है कि हाँ भाई, मन की इच्छाएं हो जाती है कि मैं भी इन झूलों पर झूलूं और आगे बढ़ूं। तो सभी लोग अपनी अपनी पारियों का इंतजार करते हुए एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि महिलाओं के लिए भी देखिए एक झूलों का एक अलग कॉर्नर बना दिया गया कॉर्नर में ही, और पुरुषों के लिए भी एक अलग कॉर्नर बनाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति
यदि कोई महिलाएं आ रही हैं तो वो अलग जगह पर अपने स्थान पर झूला झूल सकती है, और इसी के साथ में यदि किसी पुरुष की भी इच्छा हो रही है तो अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए उनका एक अलग कॉर्नर बनाया गया है। और चलिए अब आपको घुमवाते हैं पार्क के अलग अलग कॉर्नर्स में भी। यूथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है और एक अच्छी क्यारियाँ बनाई गई है, और उसी के साथ साथ में क्यारियों के पास पास में यूथ जनरेशन को भी, यानी कि बिसाऊ और आसपास के क्षेत्र से जो लोग आए हुए हैं वो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठने के साथ साथ में आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। यानी कि आज का जो दिन है, कईयों ने व्रत भी किया हुआ है, कईयों ने व्रत नहीं भी किया हुआ है, फिर भी एक उमंग के साथ आज का दिन व्यतीत करने पे। और कैमरे के माध्यम से साथियों आप देख पा रहे हैं आप सामने ही कि छोटे छोटे बच्चों के लिए सीट्स वाले झूले की व्यवस्था की गई है, और वहाँ पर देखिए वो सारे के सारे बच्चे जो छोटे छोटे अपने पेरेंट्स के साथ में और झूले का आनंद ले रहे हैं। और इसी बीच देखिए एक कॉर्नर है, और इस कॉर्नर से नीलकंठ महादेव की मूर्ति जो है, अरुण कुमार को हम कहना चाहेंगे कि जूम करते हुए फ़ोटो को दिखाए। साथियों एक बात और है, हमने आँखों के बारे में बातचीत की थी, इसी साथ में आप देखिए कि गले में और यहाँ पर जो नीला निशान लगा हुआ है, और माना भी ये गया है कि भगवान शिव जो है विष धारण करते हैं। और इस प्रतिमा को देखते हुए, इस मूर्ति को देखते हुए मन को ये ज़रूर एहसास होता है कि हाँ, हमें भी यदि हम विष धर के हम यहाँ पर भक्त हैं तो जीवन में जो बहुत सारे इस समय अलग अलग प्रकार के कठिनाइयाँ हैं या अलग अलग प्रकार की बातें हैं, तो वो भी एक विष के समान है, और निश्चित रूप से हमें भी उनसे पार पाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और इस कॉर्नर में और कौन कौन सी बातें वो आपको दिखवाते हैं। जी हाँ साथियों, तो देखिए इस कॉर्नर में आए हैं, और कॉर्नर में आते ही हमें एक यूथ जनरेशन की, चूँकि यूथ जनरेशन आज की जो यूथ है वो भविष्य है भारत का, और यूथ जनरेशन से बात करना इस मुद्दे पर भी और बहुत सारे मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत करना बहुत ही अच्छा और सकारात्मक प्रयास होता है। तो एक यूथ का पूरा ग्रुप हमें दिखा है, उनमें बच्चे भी शामिल है। चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए। राकेश कुमार नाम है मेरा, मैं चूरू से हूँ, मैं वार्ड नंबर 37 से हूँ, सांसी समाज से हूँ जी। तो राकेश कुमार एक बात बताइए, आपके कितने समय से सबसे पहले यहाँ पर पहुँच रहे हैं आप? मुझे 2-3 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए। और कितने सालों से आप आ रहे हैं? मैं यहाँ पे 4-5 सालों से आ रहा हूँ जी। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का अनुशासन भी बहुत अच्छा है, आपको देखने को ही मिल रहा है। यहाँ पे व्यवस्था कितनी है, देखो साफ सफाई कितनी है, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बाहर भी बहुत अच्छी व्यवस्था होगी और अंदर भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, लोग अच्छी तरह से आ रहे हैं जा रहे हैं, अनुशासन नहीं भंग कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अच्छा, क्या आप अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, BA फाइनल में हूँ। कॉलेज में ही डॉक्टर जेवी खान के द्वारा नो व्हीकल डे का अनाउंसमेंट ये निवेदन किया गया है सभी से कि हर महीने की 1 तारीख को बिना व्हीकल हम लोग रहें, साइकिल पे यदि सवारी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि पर्यावरण शुद्ध हो सके। तो आप एक कॉलेज होने के नाते उस प्रयास को कितना गंभीरता से ले रहे हैं? मैं बिल्कुल गंभीर से ले रहा हूँ, मैं साइकिल पर यूज करता हूँ ज़्यादा, तो 1 तारीख को या लगभग सारे दिन? लगभग मैं साइकिल का यूज करता हूँ, सुबह जॉगिंग के लिए जाता हूँ तब भी साइकिल का यूज करता हूँ, मैं सेठानी के जोड़े के अंदर जाता हूँ दौड़ करने के लिए, साइकिल का यूज करता हूँ मैं। और आपके साथी जो है और बहुत सारे साथी वो क्या साइकिल का यूज़ करते हैं या 1 तारीख को भी वैसे ही और व्हीकल का यूज़ करते हैं? नहीं, मेरे साथी भी लगभग थोड़े बहुत करते हैं और थोड़े बहुत मोटरसाइकिल का यूज़ करते हैं। आज की युवा पीढ़ी में तो ऐसा ही, आपको पता ही है। हाँ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो प्रयास किया गया है, यानी राजस्थान लेवल पे अब ये प्रयास हो रहा है कि 1 तारीख, हर महीने की 1 तारीख को नो व्हीकल डे हो, उस दिन कोई भी व्हीकल न ले, अर्जेंट हो तो लेना पड़ेगा, अदरवाइज न ले, तो आपको लगता है ये प्रयास बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है, सही है एकदम। आप क्या बोलेंगे इस प्रयास के बारे में? बोलो क्या बोलूँ मैं? आप बोलो। कुछ भी आपको लगता है इस प्रयास के बारे में? सही है ये प्रयास, इससे प्रदूषण नहीं होगा। हाँ, क्योंकि एक दिन कम से कम यदि सारे लोग यूज नहीं करें तो बहुत ज्यादा प्रदूषण के लेवल में कमी आ सकती है। हाँ आ सकती है ना, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। चलिए तो देखिए साथियों, विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं और यही मुद्दा एक हमने लिया है और पर्यावरण प्रदूषण का है। बातचीत की हमारे साथियों से, बढ़ते हैं आगे और लेकर चलते हैं अगले कॉर्नर पे। तो साथियों देखिए, एक कॉर्नर से हम बाहर निकल के आए हैं और अब एक और कॉर्नर पे आपको लेकर आ गए हैं और एक ये कॉर्नर आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से। इस बार की जो प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है और वो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ माइक की व्यवस्था की गई है, लेडी पुलिस को भी बिठाया गया है। लेडीज पुलिस को यहाँ पर
कमोबेश इसलिए बिठाया गया है कि आने वाली महिलाएं जो है यदि उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो बेखौफ और बिना झिझक के इनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बता सके। और हम काफ़ी समय से यहाँ पर मेले में उपस्थित हैं और देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा सहयोग पूर्णतया किया जा रहा है, यानी कि आने वाले जितने भी भक्तगण हैं उन सभी भक्तगणों को किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थित रहना है, किस प्रकार से उनको व्यवस्थित करना है, वे सारे काम में लगे हुए हैं। फिलहाल कैमरे पर इस समय देखिए लेडी पुलिस है, तो चलिए उनसे भी हम उनके नाम जरूर पूछ लेते हैं। अपना नाम बताइए। पूनम जी पूनम जी, आज की जो मेले की व्यवस्था चल रही है, क्या कोई परेशानी आई है अभी तक? नहीं है ये। क्या कोई महिलाएं जो आ रही हैं उनको क्या कोई शिकायत ऐसी कोई हुई है कि यहाँ पर ऐसी कोई अव्यवस्था है या कोई और अव्यवस्था है, कुछ बोलने को आया हो? ना अभी तक तो नहीं है। नहीं आई है। ये माइक आपको इस बार दिया गया, इसका आप किस तरीके से यूज़ कर रही हैं? आज इस माइक का क्या यूज़ हो रहा है? जैसे कोई मेले में गुम हो जाए तो उनकी सूचना देने के लिए। और जैसे कोई लाइन वगैरह है और है तो क्या उसको कोई भक्तगणों की कोई लाइन लगाई गई है? कोई ऐसे हो रहा है कि अनुशासन भंग करने की कोई प्रयास कर रहा हो? जी बिल्कुल नहीं, शांति से काम चल रहा है, आराम से। वैसे ये भी देखा जाता है कि पुलिस को देखते ही लोग जो है ऑटोमेटिक अनुशासन में आ जाते हैं, उनको अनुशासन भंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी कोई एक ऐसे असामाजिक तत्व कुछ आ जाते हैं जो कोशिश करते हैं कि ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा हुआ कोई वाकया? नहीं जी बिल्कुल नहीं हुआ अभी तक। तो आपकी जो तैयारी है आज के मेले को लेकर, आपकी किस प्रकार की आज तैयारी आपने कर रखी है कि कोई अगर ऐसी घटना हो भी जाए तो उसको किस तरीके से आप कंट्रोल करने के प्रयास में है? हम बहुत ये जो मेला भरा है बहुत शांतिपूर्ण मेला है और ऐसी कोई घटना हुई नहीं अभी तक। अगर होगी तो आगे हम महिलाओं के संबंधित होगी तो हम महिलाएं बैठी हैं, हम अपने आप कंट्रोल कर लेंगे। इनका जो चैन वैन जैसे पहन के आती हैं महिलाएं, उनकी हम बहुत निगरानी में अब बैठे हैं यहाँ पे। बिल्कुल यही हम पूछने वाले थे। आमतौर पर ऐसे मेलों में ऐसी घटनाएं हो जाती है, चेन स्नैचिंग की घटनाएं भी होती है और छेड़खानी की भी घटनाएं हो जाती है, तो एक उनकी निगरानी में ही हम बैठे हैं। कोई किसी महिला के साथ छेड़छाड़ ना हो, कोई महिला के साथ चैन चोरी ऐसी घटनाएं ना हो, इस निगरानी में हम यहाँ बैठे हैं। इसके अलावा कितने समय तक के लिए ड्यूटी आपको यहाँ पर आज दी गई है? सुबह 7 से शाम को 8 बजे तक। यानी कि लगातार आप अपना दायित्व ये निभा रही हैं? बिल्कुल। कोई इस बीच में आपको कोई पर्सनल परेशानी आई हो? हमारे भी कोई परेशानी नहीं, आनंद ले रहे हैं, आराम से बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है और ये एक सुनने लायक बात है कि आनंद के साथ और पुलिस प्रशासन के द्वारा और मुस्तैदी के साथ ड्यूटी निभाई जा रही है। एक कॉर्नर पे हमने आपको पुलिस प्रशासन से रूबरू करवाया, एक और साथी अब जुड़ेंगे, उनसे हम आपकी बातचीत करवाएंगे। अपना नाम बताइए। सुभाष नाम है मेरा। सुभाष जी बताइए, आज यहाँ पर आप पहुँचे हुए हैं, सबसे पहले सुकून के नज़रिए से आपसे बातचीत की जाए, कैसा मन को एहसास हो रहा है? मन को ये एहसास हो रहा है कि पहले जो मतलब अपने शेखावाटी में जो फतेहपुर में ना उस मंडी में जाया करते थे जी, और अभी क्या है कि अपने गांव में बिसाव में ये जो बड़ी मूर्ति बनी है, इसलिए यहाँ पे हर साल मेला लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें क्या है, अपने जो लड़ाई झगड़ा वो नहीं होता है और बहुत शांतिपूर्वक शतान की जगह है। प्रॉपरली आप कहाँ से हैं? हम यहीं से बिसाऊ से। बिसाऊ से। आज की यहाँ पर व्यवस्था देखकर आपने कहा बहुत अच्छी शांति से व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? वो भी बहुत अच्छी है। बाहर जो पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं जो बाहर बैठी है, बाइक है, गाड़ियाँ है, मोटर, उनको आगे तक नहीं जाने दे रही है, रास्ते में खड़े कर देते हैं, वो बहुत अच्छा काम है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप मतलब इस व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक आम नागरिक यदि संतुष्ट होता है तो डेफिनेटली वो जो व्यवस्था है बहुत अच्छी होती है। चलिए साथियों, एक और कॉर्नर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। जी साथियों, तो देखिए मंदिर परिसर में और आपने बहुत सारे यहाँ पर बातें देखी हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो दर्शकगण हैं उन सभी को देखा, उनसे बातचीत भी हमने करवाई। अब बारी आती है, बातचीत करते हैं पुलिस प्रशासन से। और ऐसा ही महोदय इस समय हमारे पास में खड़े हैं, ऐसा ही सर से हम बात करना चाहेंगे आज की इस व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं SCN टुडे परिवार की ओर से। आपका भी बधाई हो जी। आज के मेले का आयोजन सफलपूर्वक किया जा रहा है, बड़ी सफलतापूर्वक हम देख पा रहे हैं कि सभी दर्शकगण जो है आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, पूजा अर्चना बड़ी शांतिपूर्वक कर रहे हैं। आज के इस मेले के लिए पुलिस की टीम के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएँ की गई? पुलिस की काफ़ी माकूल व्यवस्था की गई है और यहाँ से अपने जो सर्किल थाने हैं, जैसे बगड़ है, मलसीसर है, बगड़ अपने मंडावा है, यहाँ से जाब्ते को बुलाया गया है और बिसाऊ थाने का भी जाब्ता मौजूद है
और भक्तगणों के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है, गाड़ियों की पार्किंग है वो साइड में करवाई गई है, और जो भक्त हैं वो शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और व्यवस्था शांतिपूर्वक चल रही है। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे मेलों में अक्सर छेड़छाड़ की घटनाएं हो जाती है, चेन स्नैचिंग की घटनाएं भी हो जाती है, तो ऐसी घटनाओं से काबू पाने के लिए ऐसी घटनाओं पर क्या आपकी तरफ से क्या अरेंजमेंट किए गए हैं? हमारी इस व्यवस्था के लिए जो मंदिर प्रांगण है इसमें महिलाओं की जो पुलिस महिला कर्मचारी हैं उनकी व्यवस्था की गई, उनको लगाया गया है व्यवस्था के लिए, और ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, सफलतापूर्वक मेला चल रहा है। जी, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा हो जाए कि किसी को कोई चोट लग जाए या कोई XYZ कोई तकलीफ हो जाए, तो उसके लिए क्या कोई डॉक्टर्स की या कोई अन्य कोई सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई हैं? डॉक्टर की उनकी तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास हमारा वाहन है और है उसको ऐसी यदि हुई नहीं है, भगवान की दया से, शिव जी महाराज की दया से अच्छा काम चल रहा है, ऐसी घटना नहीं हुई है, होते हैं तो तुरंत हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। जी, इसके अलावा एक और आपसे बात पूछना चाहेंगे कि आज हमने देखा है कि पुलिस की टीम जो है अलग अलग कॉर्नर्स में भी लगी हुई थी, और कोई व्यक्ति जो है खड़ा हुआ भी है, कोई लड़के या लड़कों का ग्रुप खड़ा हुआ, तो उसको उस स्थान से हटाकर आगे पीछे करने का वो कार्रवाई कर रहे थे। तो क्या आपके पास में ऐसी किसी महिला से या किसी और से ऐसी कोई सूचना मिली कि कोई छेड़खानी की कोई घटना हुई हो या कोई अन्य कोई हुआ हो? हमें ऐसी छेड़खानी की कोई घटना नहीं, सूचना नहीं मिली है। हमें जैसे शंका है कि भाई ये लड़के यहाँ क्यों खड़े हैं, तो हमें शंका होती है तो उनको हम कहते हैं कि भैया यहाँ से आप रवाना हो और जाओ, आपका क्या काम है, तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारे परिजन आ रहे हैं, तो ठीक है, और हमें शंका होती है तो उनको हम यहाँ से भगा देते हैं। ऐसा हो भी जाता है कि जब हम किसी को बोलते हैं नॉर्मली कि भाई यहाँ से जाओ, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, लगता है कि हाँ भाई हमें ही क्यों कहा जा रहा है, कुछ टारगेट भी कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा कोई संगठन कोई ऐसा आया हो जो टारगेट करने की कोशिश किया हो? नहीं, जैसे 3-4 लड़के खड़े हैं, कोई काम नहीं है, फालतू की बातें कर रहे हैं और रास्ते में खड़े हैं, तो हम उनको टोकते हैं, उनको उस स्थान से हटाना आवश्यक हो जाता है। हाँ, उनको हटाना आवश्यक हो जाता है। जी, तो आज के मेले की कोई एक विशेष बात जो आपको लगी हो कि बहुत अच्छा है यहाँ पर लगा हो आपको, कोई आपकी पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी हमें लग रही है कि पुलिस व्यवस्था माकूल व्यवस्था है, शांतिपूर्वक आप संपन्न करवा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को कोई एक ऐसी बात लगी हो, आज आप पूरे दिन राउंड कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी लगी हो दर्शकों के माध्यम से? यहाँ पे देखो जो भी भक्तगण आ रहे हैं उनकी तरफ से भी अच्छी व्यवस्था है, कोई वो नहीं है गलत बदमाशी वाली को, और सब सही आ रहे हैं, और हम भी दोनों तरफ जो सड़कों की साइड है वाहन जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पर भी जाब्ता लगा रखा है, और अंदर भी जाब्ता है, और सब जगह हमारी व्यवस्था है कि कोई व्यवस्था न बिगड़े, और पब्लिक की तरफ से और उनकी तरफ से भी अच्छा सहयोग मिल रहा है, और हमारे को ये स्थान और ये शिव जी की मूर्ति और ये अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ऐसा ही महोदय से हमने बातचीत आपकी करवाई, और कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो कि देखिए आपके और हमारे दिमाग में उठ जाते हैं, उन प्रश्नों को उन्होंने, उन जिज्ञासाओं को उन्होंने शांत किया। तो दर्शकों देखिए, इन सारी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए अब वो भी समय आ चला है कि अब हम आपसे भी विदाई ले लें, क्योंकि मेले को पूरे हर एक कॉर्नर को हमने आपको दिखवाया, और हर एक कॉर्नर में आपने व्यवस्थाओं को देखा, और साथ साथ में भक्तगणों से बातचीत भी की, किस किस प्रकार से उनकी मनोभावनाएं हैं, उन सारी मनोभावनाओं को भी आपने देखा, समझा, जाना। एक ही कंक्लूजन निकल के आया कि ज़रूरी है भगवान शिव के हम भक्त हैं, भगवान शिव के हम भक्त बने रहें, हम भगवान को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हम भगवान की भी माने, ये कंक्लूजन जरूर निकल के आया। यदि हम भगवान की मानेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे मानव के रूप में मानवता की सेवा करते रहेंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम से, यानी कि आज के इस मंदिर प्रांगण से अब एशियन परिवार जो है अनुमति आपसे चाहेगा, अगले किसी और कार्यक्रम में आपको लेकर चलेंगे, रूबरू करवाएंगे। अब इजाज़त दीजिए अरुण स्वामी और मुझे लक्ष्मीकांत ओझा को। नमस्कार।